प्लीज़ टेल मी कि पिछले 2 हफ्ते हमारे इतने वॉलेटाइल रहे हैं इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो सिंस आप हमें थोड़ी इंसाइट दे सकते हैं ऑन द म्यूचुअल फंड एंड। लोग एसेंशली देखते हैं म्यूचुअल फंड्स को एज दिस इवल मॉन्स्टर जो आ जाता है मार्केट को मारने के लिए या फिर मार्केट को उठाने के लिए जब भी उनका मूड होता है। थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्यों एसेंशली एक रिएक्टिव एंटिटी हैं रादर दैन एन एंटिटी दैट मूव्स द मार्केट्स एक्टिवली। अच्छा। ये जो लोगों का एक परसेप्शन है ना इवल मॉन्स्टर वाला, मैं इससे अप टू सर्टेन एक्सटेंट डिनाई करता हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। बिल्कुल। पहली चीज है कि म्यूचुअल फंड के पास अपना पैसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड के पास हम लोगों का पैसा मैनेज कर रहे हैं, या ठीक है ना। लोग हमें पैसा देते हैं, अच्छा उनके सेंटिमेंट्स जो हैं वो ट्रांसलेट होते हैं म्यूचुअल फंड की बाइंग और सेलिंग में, या ठीक है ना। अच्छा, अब हुआ क्या कि पिछले 2 हफ्ते में हम दो चार चीजें जो विटनेस कर रहे थे, एक तो अफगान बॉर्डर के ऊपर टेंशन है, अफगान गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट की टॉक्स को हम मॉनिटर कर रहे थे और उसको हम ट्रैक कर रहे थे। साथ ही साथ क्या हुआ कि हमारे पास मार्केट में जो ओपन लेवरेज पोजीशन थी उसको बहुत ज्यादा लोग ट्रैक कर रहे थे। अगर हम बात करें कि पिछले से पिछले वीक में शायद उसका इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन ड्यूरिंग द रोल ओवर वीक क्या हुआ कि 94-95 बिलियन रुपीस की ओपन पोजीशन थी उसको ट्रैक कर रहे थे। अलॉन्ग विद दैट अफगान वाली साइड वाली जो चल रही थी, हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको लोग ट्रैक कर रहे थे। और हमें ज्यादातर जो रिडम्पशंस देखने को मिली, ठीक है, वो रिटेल इन्वेस्टर्स की साइड से थी। इंस्टेड ऑफ दिस के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई लंबी चौड़ी रिडम्पशन डाले, तो वो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो सेंटीमेंट्स के ऊपर ज्यादा प्ले करता है कंपेयर टू फंडामेंटल्स। अच्छा, अब हमारी भी मजबूरी होती है कि अगर हमारे पास कोई आके अपना पैसा वापस मांग रहा है तो हम उसे मना नहीं कर सकते। बिल्कुल। हमने उसके आगे मार्केट में सेलिंग करनी ही करनी है। हाँ, ये अलग बात है कि शायद हम उन्हें थोड़ा सा कन्विंस करने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि भाई ऐसा कोई नेगेटिविटी नहीं है जिसके ऊपर आप ओवर प्ले कर रहे हैं। यस।